हाँ बराबर, एकदम नजदीक से ही गया। वो देखिए, वाह वाह, आवाज आया भाई। ये भी दर्द करता है तो ये भी क्या करता है, बीस लगा देता है इतना दूर तक। अच्छा। और जानवर मारता है, बड़ा बड़ा सुअर होता है, शेर होता है, उसको जब तीर तीर मार देगा तो ये पॉइजन जो है पॉइजन अंदर चला जाएगा और गिर जाएगा। हाँ हाँ। कि इसीलिए संथाल में अभी अभी करता है। इधर तो हम लोग का देहात है और जानवरों का वैसा है नहीं है नहीं है, तो इसीलिए कम से कम 1 इंची इतना दूरी तक तीर को गर्म करके और वो पॉइजन में ऐसे करके डाल देता है, तो ये खींच लेता है। जी जी। तब खींच लेने के बाद में वो वंदे मातरम। आज मैं एक गांव में आया हूं, रांची डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है, मैं वहां पे आया हूं और मुझे यहाँ पे बहुत ही दिव्य परंपरागत वाला जो हथियार है, जिसको भगवान राम, भगवान कृष्ण, परशुराम जी प्रयोग करते आ रहे थे, ऐसा मैं जो है आज मैं हथियार देखा। और परंपरागत वाले एक आदिवासी जो दादा हैं, जो परंपराओं से ये ज्ञान को संभाल के भी रखे हैं, बचा के भी रखे हैं और प्रयोग भी करते हैं और सिखाते भी हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, फिर मैं दादा का थोड़ा सा मैं परिचय उनसे जानूंगा इसके बारे में। तो देखिए, ये देखिए धनुष, ये बड़ा ही डिफरेंट है एकदम। ये रस्सी नहीं है, ये बांस का जो है ये बनाया हुआ पट्टा है, रस्सी जो है ऊपर थोड़ा सा है। और ये देखिए, ये फरसा है, इसका अपना ही बहुत बड़ा महत्व है। परशुराम भगवान जो थे उन्होंने प्रयोग कर रहे थे। और ये देखिए, ये है गुलेल, बचपन में सब लोग यूज करते थे, आज भूल चुके हैं। और ये है गुलेल की गोली, और ये है इसका जो है धनुष का ये तीर। ये भी देखिए बहुत ही धारदार इसको बनाया गया है, और ये भी मेरे ख्याल से बांस की ही लकड़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दादाजी के पास में स्थित है। और यहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों का फोटो लगा है, जिन्होंने सेल्फ डिपेंड होके अपने आप को और अपने देश के लिए मतलब जो है बहुत बड़ा कार्य किए। तो दादाजी भी उन्हीं से प्रेरित होकर के, देखिए यहाँ पे सबका फोटो लगा हुआ है, और उनसे प्रेरित होके एक व्यवस्था परिवर्तन पे दादाजी जो है बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो पहले मैं दादाजी से जो है इसके बारे में जानूंगा कि दादाजी ये कितने समय से प्रयोग कर रहे हैं, हथियार कितने समय से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ हो गया। आज मेरे ख्याल से किसी को देखने को भी नहीं मिलेगा ये सब हथियार, और मैं देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। और दादाजी इसका ट्रायल भी करके अभी दिखाएंगे कैसे चलाते हैं, और दादाजी भी इसको जो है सिखाते भी हैं। तो मैं दादाजी से पहले जानूंगा ये कितने समय से दादाजी ये कर रहे हैं, और इसका दादाजी को क्या लाभ मिला, मतलब इससे जो इन्होंने सेल्फ डिफेंस के हिसाब से बनाए हैं तो उनसे कितना उनको लाभ मिला। जी दादाजी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने वीडियो बनाने के लिए बताए। और नमस्कार। नमस्कार। तो ये बताइए मुझे कि ये धनुष जो है आप कितने समय से चला रहे हैं, ये फरसा है कितने समय से चला रहे हैं, ये बताइए। देखिए दादाजी, हम तो ये 5-7 साल से ये धनुष का उपयोग करते आ रहे हैं। 5-7 साल? अभी 5-7 साल से। अभी उम्र कितनी है दादाजी? अभी हमारे 74 बरस हो गया। 74 साल, 74 ईयर। इस उम्र में भी निशाना बहुत तेज लगाते दादाजी। जी 74 साल। तो बचपन में थे उस समय गुलेल था, यहाँ पर ये करके और गुलेल लगाते थे, ताकि गुलेल चला करके यहाँ गोल गोल जो है वो पत्थर या तो रबड़ होता था, यहाँ फुदेना होता था, जैसे कि गुलेल का ये है ना, तो यहाँ लगा हुआ रहता था। तो इसे चलाते थे। इसे चलाने के बाद में जब हमारा 10-12 साल का उम्र हो गया, तब से हम ये तीर को चलाना शुरू किया। अच्छा। ये तीर तो तीर नहीं चलाते थे। इस समय यहाँ पर एक बांस का लगा करके, तो इधर वजन होता था, तो ऐसे चला करके हम प्रैक्टिस करता था, किसी को मारना, चिड़िया वगैरह में एम लगाना, या तो कोई फल है आम का फल, तो आम का फल पेड़ में अगर ऊपर है तो उसको मार करके उसको गिराना, चढ़ना नहीं पड़ता था। अच्छा। तो ऐसे एम जाता था हमारा। तो उसके बाद में जब हमारा ज़्यादा उम्र हो गया, हमारा 15-16 साल का उम्र जब हो गया, तब से हम तीर पकड़ना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। जब तीर पकड़ना शुरू कर दिया तो ये हमारा अभ्यास हो गया।
हम बहुत दूर तक करीबन 300 मीटर तक हम ये तीर चला करके 300 मीटर तक हम इस तीर को ले जाता था। अच्छा, 300 मीटर, हाँ 300 मीटर मतलब तक। आज के टाइम पे जो बंदूक गोली रहती है वो भी 300 मीटर तक बढ़िया से निशाना नहीं लगा सकते हैं। 300 मीटर तक धनुष से निशाना लगाना हाँ मतलब बहुत बड़ी बात है। 300 मीटर तक हम तीर चलाते थे जी। और एकदम सटीक जाता था, एकदम सटीक निशाना बैठता था मैंने कोई भी सुबह जगह। में देखा आपने वो जो गुलेल चलाए और वहाँ पे बांस था, वो जो है दूर था, करीब करीब यहाँ से 100 मीटर दूर पे था। मैं ऐसे ही देख रहा, मैं काफी बार मारा तो मुझसे नहीं लगा, और दादाजी ने मतलब फर्स्ट टाइम भी मैं जो है वो लग गया उसको, मतलब इतना बढ़िया हाथ बैठा हुआ है दादाजी का। अभी तो ये हमारा हाथ का कली जो है ये दर्द होता है, इसलिए ज़्यादा खींच नहीं पाते हैं, धनुष को ज़्यादा नहीं खींच पाते हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया है अभी। नहीं तो इससे पहले जो है हर जगह करते थे। हम आनंद नगर में भी हमारा एग्जामिशन हुआ था वहाँ पर, तो बंदूक और ये तीर से, तो उसमें हम फर्स्ट हुए थे। बंदूक चालक से भी हम फर्स्ट हुए थे। अच्छा, उसमें फर्स्ट आए थे? हाँ, उसमें फर्स्ट आए थे, हमको प्राइज मिला था आनंद नगर में। जी जी। तो उससे हमको ये चला। और कभी भी कोई अगर बंदूकधारी भी अगर है तो अगर हम तीर लेकर के रहें तो बंदूकधारी भाग जाता था। अच्छा। एक बार हमारा धान का फौजदारी था, तो तो उधर बंदूक उंदूक लेकर के, लाठी फरसा लेकर के आया, तो हमने ये तीर हमारे पास में था, ऐसे तीर चलाया तो 300 मीटर से भी ज़्यादा चला गया। अरे एक आदमी जो खड़ा था हमारे विरोधी पार्टी, उसके दाहिना साइड बगल में 1.5 फीट के बगल में गिरा, तो उसको हार्ट अटैक हो गया, गिर गया। अच्छा। गिर गया तो फिर उसको ढो करके फिर बाद में ले गया। तो इससे ये बहुत तीर हमारा बात बता रहे दादाजी। दादाजी का मैं जब पूरी कहानी सुना तो मुझे जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। दादाजी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़े हैं और ये सेल्फ डिपेंड के लिए रखते हैं। जैसे हमारी देवी देवता हथियार रखते थे अपने पास, तो वैसे ही आज हम मॉडर्न वाला हथियार नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा मगजमारी है, आपको मिलेगा भी नहीं आराम से। पर इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। नहीं। तो इसका बेनिफिट आपको आपके जीवन में क्या क्या हुआ, मतलब कहाँ आपका इसका बेनिफिट हुआ? ये हमारा तो परंपरा अस्त्र है, इसमें कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। इसमें हम कोई जगह भी जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह, टाउन वगैरह में भी जा सकते हैं, हमारा में कोई प्रतिबंध नहीं है। और इससे हमको बेनिफिट क्या हुआ, जो फौजदारी हमारा जगह ज़मीन का लड़ाई था, उस समय वो गोली वाला जो है भाग गया और हमारा तीर दे करके भाग गया। जी। तो इससे हमको बेनिफिट मिला। और जहाँ भी हमारा जिस समय हमारा शरीर था, अभी तो बुजुर्ग हो गए हैं जी जी। और अभी तो हमारा छूट गया है, बहुत दिनों से छूट गया है, लेकिन जिस समय हमारा सामान था तो अस्त्र था ये तीर धनु, तो हम निकलते थे तो ये तीर कमान देख करके गोली वाला भी पीछे हट जाता है। जितना दूर हमारा तीर जाता है उतना गोली नहीं जाता है। बहुत बड़ी बात दादाजी बता रहे हैं। तो दादाजी ये जो अभी आपने ऐसा कुछ चीजें जो गुप्त तरीके से रखे थे, वो कैसा रखे थे, एक बार जरा रख के बताइए। अच्छा ठीक है, हाँ दादाजी जो है ना, बताते हैं। दादाजी अभी देखिए हथियार किस तरीके से जो है किस तरीके से रखते हैं, बड़ा बढ़िया से, ऐसा लगता है कि एकदम जैसे एक योद्धा चलते थे, जैसे भगवान राम चलते थे उस टाइप से दादाजी जो है। अभी हालांकि दादाजी की थोड़ी उम्र हो गई है, पर दादाजी जो है जब निशाना लगाते हैं तो बहुत ही मतलब एकदम आश्चर्यचकित करने वाला। मैं पहली बार, जैसे कि मैं आदिवासी समाज में सुना था, तो मैं सुना था कि वो लोग ऐसा रखते हैं, पर मैं पहली बार देखा और पहली बार जो है दादाजी का ये अनुभव जानना मुझे बड़ा खुशी मिला। मैं सोचा कि लोगों को वीडियो बना के इसके लिए जागरूक किया जाए। दादाजी जो है अभी देखिए किस तरीके से इसको लगाते हैं। हमारा कोई विवाद होता था तो हमारा अस्त्र का इस प्रकार का पोजीशन था, रहता था। ये हमारा फरसा है जो परशुराम यूज करते थे, तो ये फरसा हमारा इस तरह का रहता था। और उसके बाद में तीर धनु जो है हमारा इस प्रकार का रहता था, ये वाला ये हो। इसके बाद ये तीर जो है, तीर को हम इस प्रकार का रखते थे, जो कि कितनों दौड़ेंगे
सो जाएंगे, लाठी चलाएंगे, लेकिन ये गिरेगा नहीं। ये टाइट हो गया, इसमें हम लाठी भी चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फरसा यहाँ पर है फरसा यहाँ पर और है। गुलेल गुलेल तो हमारा यहाँ पर रहेगा, यहाँ आ गया गुलेल। ये गुलेल आ बड़ा गया। चमत्कारिक चीजें दिख रही है आज। ये परंपरा वाला ज्ञान सुने थे, आज हम देख रहे हैं, ये जो कि बहुत बार दादाजी इनाम भी लिए हैं। चलो ये देखते हैं। तीर जो है, जब हम युद्ध में चले हैं तो ये तीर हमारा ये बायां हाथ में हर समय रहता था। और इसके बाद में ये जो है धनु, ये तीर है, तो तीर हमारे साथ में ये रहता था। अगर दौर में हमारे विरोधी अगर है तो सबसे पहले तो हम ये गोली मिट्टी का गोली है, इस गोली से हम वार करेंगे ताकि भरम खा करके वो हमारे नज़दीक ना आए। अगर इससे भी अगर भरम ना खाए और अगर उसको चोट नहीं लगी माथा पर, बदन में तो चोट लगने से बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन माथा पर अगर लग गया तो वो फिट होकर के एकदम गिर जाना निश्चित है। तो गुलेल से मारते थे इसको? हाँ, उसको गुलेल से मारते। जब अगर उससे भी पार हो गया, नज़दीक आ गया, तो ये हमारा तीर है और तीर से वार करेंगे। और तीर से वार करने से अगर गिर जाएगा तो लास्ट में हमारा ये फरसा है, ये फरसा से हम वार कर देंगे उसको। अंतिम हमारा यही है। तो ये हमारा परंपरा है और इसको हम बचपन से ही यूज करते आए। ये देखिए, एक योद्धा जैसा जो है दादाजी लग रहे हैं। दादाजी यहाँ पे 3 तीर यहाँ पे रखते हैं अलग से? हाँ, यहाँ से 3 तीर इसलिए रखे हैं ताकि यहाँ से निकालने में हमको 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा। और ये हाथ में तीर है तो इसको फट से हाथ यहाँ करके और इसमें फिट कर लेंगे। बंदूक की गोली जो है, हाँ। जो चेंज करने में समय लगता है, तीर दादाजी को निकालने में समय नहीं लगेगा। यहाँ से देर होएगा, इसलिए जो है हाँ, दादाजी 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा। हाथ में 3 तीर है और 3 तीर में भी हम चला पाएंगे। इस प्रकार का हम चलाते हैं। अंगुली ये 5 अंगुली है, लेकिन 2 अंगुली में तीर चलता है। 2 अंगुली में तीर चलता है, इसमें ठेपा अंगुली का कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का हम चलाते हैं, जो कि ये तीर, हाथ का तीर भी जहाँ का तहें रहेगा और तीर भी चल जाएगा, इस प्रकार का। ये देखो वहाँ पे गिरा है, ये करीब 100 मीटर से ज़्यादा दूर हो गया। हाँ, ये तो जब भी जगह है हल्का, ये हाथ भी दर्द करता है इसीलिए, नहीं तो वो आगे जो बिल्डिंग जो है उससे पार हो जाएगा, उससे पार होना निश्चित है। हाँ, दादाजी के जो है अभी थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है। हाँ, हाथ में दिक्कत है क्योंकि उम्र हो गई, आप समझ सकते हैं, एक लिमिट रहता है। फिर भी जो है दादाजी का मैंने सुबह में कलाकारी देखा। मैं चाहूँगा दादाजी जो है एक बार गुलेल से, जैसा आपने निशाना लगा के दिखाए थे, तो यहाँ पे एक टारगेट के लिए हमने छोटा सा सुबह में मैं रख दिया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर गुलेल से जैसे आप निशाना लगाए थे एक बार दिखाएं। और पीठ में जो तीर लगाए हैं तो तीर भी आसानी से निकलता है, ऐसा बात नहीं कि कष्ट होता है। इस तरह का तुरंत निकल गया, तुरंत लग गया। एक ठो तो तीर पास हो गया, फिर तुरंत लग गया। लेकिन यहाँ जो हाथ में जो तीर है तो ये और आसान होता है, इसीलिए। नहीं तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तुरंत आ गया। हाँ। तो इस प्रकार का तुरंत आ जाता है। एक बहुत बड़ी बात है कि आज की जो मौजूदा हालत है, मतलब आगे चल के जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उस पोजीशन में अगर हमारे पास इस टाइप के परंपरागत वाले हथियार अगर हमारे पास रहेगा तो हम अपनी सुरक्षा प्लस अपने परिवार की सुरक्षा कर लेंगे, स्वयं कर सकते हैं, एकदम कर लेंगे। इसका गलत पर्पस के लिए यूज ना करें, मेरा ये निवेदन है। जब भी आपके ऊपर कुछ खतरा आता है तो इसका जरूर आप प्रयोग करके अपने आप को बचा सकते हैं, सेल्फ डिफेंड के लिए। ये बहुत अच्छा है। तो ये धनुष, ये तीर आप देख सकते हैं कितना, मतलब दिखने में भी एकदम ऐसा लग रहा है कि पुराने जो योद्धा रहते हैं, हमारे राजा महाराजा लोग रहते थे, ये उस टाइप का ही एकदम व्यवस्था जो है दिख रहा है। तो दादाजी एक बार जो है, अच्छा दादाजी इसको सिखाने का भी जो है ट्रेनिंग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दिए हैं, दादाजी बताएं। तो यहाँ पे जो है दादाजी का आश्रम है, ये आश्रम है, ऐसे 2-3 आश्रम यहाँ पर है। तो उस आश्रम में दादाजी जो है प्रैक्टिस भी करवाते हैं। जिनको सीखना है वो जो है दादाजी से जुड़ करके
सीख सकता है। यहाँ पे जो है दादाजी बताएं कि कम से कम 15 दिन से 20 दिन जो है यहाँ पे रखेंगे और 15 से 20 दिन के अंदर जो है उनको ट्रेंड किया जाएगा। उनको योगा मेडिटेशन के साथ में तीर धनुष गुलेल और ये जो फरसा है ये सिखाया जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और उनको बताई जाएगी। अंदर की जो तकनीक होती है किस तरीके से दुश्मनों को सामने अपने आप को बचाना है, ये सारी चीज़ें जो है दादाजी जो है सिखाने का यहाँ पे कार्य करते हैं। तो जो इच्छुक हैं, मैं चाहूँगा, ये रांची डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है बट ये बहुत ही स्पेशल जगह है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल क्लाइमेट में है। तो जो इच्छुक हैं सीखने के लिए वो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके उनसे बाकी की जानकारी ले सकते हैं। इसका जो चार्जेस है 10,000 10,000 रुपये है करीब करीब। दादाजी का कहना है कि 10,000 चार्जेस है और उसमें आपको पूरा कम्प्लीटली ट्रेंड किया जाएगा। 15 से 20 दिन में आपको जो है इससे ट्रेंड किया जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया से ये सभी चीज़ें जो है सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपका रहने खाने का जो है खर्चा, मतलब एक रहने का तो खर्चा नहीं लगेगा पर खाने पीने का जो आपका खर्चा है 100 से 150 रुपया जो भी लगे पर डे का, बस उतना लगेगा। या आप बाहर कहीं पे भी अपना रह सकते हैं, यही ना दादाजी? हाँ ये हाँ 10,000 रुपया मतलब 15 से 20 दिन का लगेगा। तो मैं दादाजी और इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो और बताना चाहेंगे? ये फरसा जो है ना, ये फरसा दोनों हाथ में नहीं चलेगा, ये एक हाथ में चलेगा। अच्छा। हाँ, अगर बाय द वे अगर तीर हमारा ख़त्म हो गया, बाय द वे अगर कोई दुष्ट आ गया, सामने माना आ गया, तो हम इसे रोक सकते हैं। एक हाथ में ये चलेगा। ये फरसा एक हाथ में चलता है। अच्छा, एक हाथ में चलता है। परशुराम भी जो भगवान परशुराम है वो लोग भी ऐसे ही चलाते थे। हाँ, एक हाथ में, एक हाथ। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा जो है एक निशाना लगा के किस तरीके से लगाते हैं, धनुष पे भी थोड़ा सा दिखा दीजिए कैसे पकड़ते हैं उसको। जैसे आपने एक तीर दिखाया, ये तीर में मैंने नया देखा कि आप देखिए यहाँ पे जो है खांचा बना हुआ है छोटा सा, हाँ, ताकि जो है यहाँ से तीर स्लिप ना हो। हाँ। और ये जो बांस है, का बना ये हुआ बांस का बना हुआ है, बांस का। यहाँ पे कोई धागा रस्सी या रबर नहीं है, नहीं, ये बांस है। बहुत ही एकदम बढ़िया बना है। और ये भी बांस का तीर बना है और लोहे का ये जो है ये बना है। तो मेरे ख्याल से जिसको चाहिए रहेगा तो उनको बना के भी दे सकते रहेंगे आप। हाँ, एकदम जिनको तीर धनुष से सारी चीज़ें चाहिए तो दादाजी से संपर्क करिए। ये आपके भविष्य के लिए, आपके सेल्फ डिफेंस के लिए बातें हैं, वो बता रहे हैं आपको। तो दादाजी एक बार निशाना लगा के थोड़ा सा आप दिखाइए। मुझे पता है अभी आपको दिक्कत है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तब दादाजी जो है तैयार हुए। नहीं तो फिर भी हमारा तो ये हाथ का कली जो है ना, अभी तो दर्द है। हाँ, इसमें यूरिक एसिड हो गया कि क्या हो गया पता नहीं। अभी एक सप्ताह से बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए जैसे कि पहले चलता था वैसे नहीं। और अभी तो आदमी लोग अगल बगल में है तो दूर तो नहीं चला सकेंगे। नहीं, नज़दीक में नज़दीक में चला सकेंगे। और आपका दर्द तो हम लोग भी ठीक कर देंगे, वो दवाई इलाज करके। ठीक है। तो यहाँ पे चलते बाहर थोड़ा सा आ जाए। हाँ, ये घुमाना पड़ेगा ऐसे, जिधर से बढ़िया पकड़ता है। हाँ, यहाँ से आप दिखाइए यहाँ पे तीर कैसे पकड़ रहे हैं दादाजी। हाँ, दो अंगुली में ये जो अंगुली का गेंठ है, ये अंगुली का, तो इससे बाहर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। इतने में पकड़ना है, इतने में पकड़ना है, चलाना। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस कीजिए। अभी ढेरे दर्द है तो। हाँ, दादाजी के हाथ में जो है दर्द है। बाकी दादाजी की जो टीम है सारी लोग मिल के उसको इस सारी चीज़ों को जो सिखाने का जो है कार्य कर रहे। तो गुलेल वाला थोड़ा सा दिखाई दादाजी। गुलेल वाला ये जो दहिना हाथ का उंगली है, हाँ बराबर एकदम नजदीक से ही गया। वो देखिए, वाह वाह आवाज आया भाई। ये भी दर्द करता है तो ये भी दर्द करता है, कपने लगता है। ऐसे खींचते हैं तो कपता है। हाथ कपता है। नहीं, फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो है दादाजी हथियार उठाना छोड़े हैं थोड़े दर्द के कारण, पर चलाना नहीं भूले हैं। नहीं, चलाना नहीं भूले हैं। वो जो आदत है वो आदत है। आदत जो है परंपरा वाला है, परंपरा आदत है। तो देखते हैं दादाजी निशाना लगाएं, मैं प्रयास करता हूं, देखते हैं मेरा भी लगता है कि नहीं। थोड़ा सा दादाजी सिखाएं, मैं भी बचपन में गुलेल चलाया हूँ। मैं इसे नजदीक वाले को मार के देखता हूं। हाँ, बस नजदीक वाला को। नहीं लगा, चूक गया। हाँ,
हाँ, जल्दी जल्दी से छोड़ना है तक ये देखिए यही होता है कि जो एक्सपीरियंस वाले रहते हैं ना, अनुभव वाले, और जो विदाउट अनुभव रहते हैं मेरे जैसे, यही फर्क है। इसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है ज्ञान लेने के लिए। देखिए अर्जुन जी जब मछली को मार रहा था तो उनका आँख में टारगेट था। हाँ, तो उसी तरह जिसको आप टारगेट ले रहे हैं आपका नज़र जो है वहीं रहना चाहिए। ओ जीत गया भाई, जीत गया, मैं भी जीत गया, लग गया। नहीं, और आप जो है इसको थोड़ा नीचे पकड़े, इसको थोड़ा ऊपर पकड़ना है। अच्छा, हाँ, इसको पकड़ना है तो इसको यहाँ पर पकड़ना है, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर पकड़ना है। हाँ, मैं थोड़ा नीचे पकड़ता हाँ, हूँ। तो यहाँ पकड़ते हैं, नीचे पकड़ते हैं, तब तक ये जो मोठ हिल जाता है, जिसके कारण आपका निशाना जो है चूक जाता है। जब ये हिल जाता है तो या तो कांप जाता है, आपका हाथ कांप जाता है यहाँ से, और यहाँ होगा ना तो ये जो है यहाँ का ये मुट्ठी जो है ना, ये यहाँ का दबाव है तो सटिक तो सटिक जाएगा। ऐसे इतना खींचेगा और एकदम तड़ाक लेके छोड़ना है। अच्छा, तुरंत छोड़ना है। हाँ, तुरंत छोड़ना है। ऐसे करके एम लगाने से तो ये हाथ कांपता है, देखिए हाथ कांप रहा है। हाथ कांप रहा है। तो हाँ, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तुरंत लगना चाहिए, ऐसे करके तुरंत मार देना है। बाकी गुलेल भी बहुत अच्छा है और धनुष भी बढ़िया है। धनुष हाँ, तो गुलेल में भी दादाजी बता रहे हैं कि तीर लगा के मार सकते हैं। हाँ, गुलेल में भी तीर लगा करके आप किसी वार कर सकते हैं किसी को भी। तो गुलेल में तीर लगाने के लिए यहाँ जो मुट्ठी है तो इस पर पकड़ना है, काहे कि नज़दीक में पकड़ना, यहाँ पे हाथ टच होना चाहिए ताकि वो बैलेंस उसका खराब बैलेंस खराब ना हो, इसीलिए। चलो ऐसे, पर ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर हाँ, प्रैक्टिस जरूरी हो जाएगा हाँ, तो आप बंदों को हट जाएगा, भाग जाएगा और भाग जाएगा। भविष्य में कोई आपके संपर्क में रहे उनको बचा सकते हैं। और ये देसी हथियार हमारा परंपरा वाला, देखिए ऐसा लगता है भगवान राम ऐसे ही लेके चले थे। और तीर भी था, अब भी दादाजी के साथ में लग गए हैं। अच्छा, इसको चला रहे हैं थोड़ा हाई चला रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये देखिए उधर गया, कम से कम वो रोड 150 मीटर आगे चला गया। हाँ, काफी दूर ये दीवार से पार हो जाएगा, लेकिन आदमी है उधर तो। हाँ, उधर किसी को लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। बहुत नोकीला है, मतलब नोकीला है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए तीर कितना नोकीला है। हाँ, ये लग जाएगा तो आदमी का। हाँ, फिर निकलना मुश्किल। दादाजी बता रहे थे कि इसमें जो है पहले के समय में जब हथियार हम लोग चलाते थे इसमें विष भी लगाते थे। यहाँ पे विष लगा के भी अगर वार कर दिया जाए तो सामने वाला जो अभी भी जंगल में संथाल में क्या करता है, विष लगा देता है इतना दूर तक। अच्छा, और जानवर मारता है, बड़ा बड़ा सुअर होता है, शेर होता है, उसको जब तीर मार देगा तो ये पॉइजन जो है पॉइजन अंदर चला जाएगा और गिर जाएगा। हाँ, कि इसीलिए संथाल में अभी करता है। इधर तो हम लोग का देहात है और जानवरों का वैसा है नहीं है। तो इसीलिए कम से कम 1 इंची इतना दूरी तक तीर को गर्म करके और वो पॉइजन में ऐसे करके डाल देता है तो ये खींच लेता है। जी। तब खींच लेने के बाद में वो परमानेंट हो जाता है। दादाजी फरसा कैसे चलाते हैं, इसका भी थोड़ा सा दिखाइए। फरसा तो एक हाथ से ही चलता है फरसा। जैसे कि कोई शत्रु आ गया तो ये हाथ हमारा खाली है, तो कोई अगर वो भी तो वार करेगा। हमारे पास में अस्त्र है तो उसके पास में तो अस्त्र है, तो अस्त्र को हम बायां हाथ से करेंगे। अगर बायां हाथ में कोई डंडा है तो उसे हम उसको रोकेंगे और इस हाथ से मारेंगे। अच्छा, हम एक हाथ से चाहे पैर में लगे, चाहे माथा में लगे, कहीं भी लगे, जहाँ मौका मिले वहाँ करेंगे। इसको जो बता रहे थे कि आप इसको छुपा के ले जाते हैं, अगर सामने ले जाएंगे ऐसा तो कोई तो ऑब्जेक्शन करेगा। नहीं, छुपा के अगर हम जब कहीं भी अगर जाते थे यार, हमारे पास में डंडा रहता था तो इसको अंदर में छिपा लेते थे। ये कपड़ा है तो कपड़ा के अंदर में, जैसे कि अभी है कपड़ा हमारा ऐसे, तो इसको ऐसे करके छिपाते थे। और डंडा तो बाहर में रहता था। डंडा बाहर, ये आ गया बाहर। कोई भी आदमी देखिए, ये नया टेक्निक
कितना बड़का धार है, कितना बड़का तेज धार है, लेकिन हमको कटेगा नहीं। कटेगा नहीं। ये डंडा को हम हिलाते हिलाते चल देंगे, रास्ता चल देंगे, चल देंगे। जब मौका आएगा, कोई शत्रु हमारे पास आएगा तो तुरंत लगा करके फिर तुरंत फिट करेंगे। हाँ, अच्छा, तुरंत कैसे फिट करेंगे इससे निकाल के? हाँ, इसको ठोकना उकना का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठोकने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिक ऐसे बनाया हुआ है हाँ। कि इसको ठोकने का कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा। थोड़ा इसको ऐसे करके ऐसे घुस गया, थोड़ा सा ऐंठ दिया, बस हो गया। इसको ठोकने की ज़रूरत नहीं है। और ये खुलेगा भी नहीं, वो खुलेगा भी नहीं। और ये बड़ा स्पेशल जो है दादाजी का कला है, स्किल है, ये ऐसे नहीं मिलता है। मैंने भी कितना ट्राई किया तो उसके बाद जो कि जाके लगा, और दादाजी ने जो है दूसरे बार में ही गुलेल से उसको मार दिया। तो प्रैक्टिस, अनुभव ये बहुत ज़रूरी है। और दादाजी का जो ज्ञान है, मैं चाहूँगा कि जितने लोग दर्शक देख रहे हैं, जो भाई बंधु जिनको सीखने की इच्छा है, आप दादाजी से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि 3-4 स्किल सिखाने वाले हैं दादाजी अपने यहाँ पे। इस इन्वायरमेंट में आप 14-20 दिन रहेंगे तो उसमें जो है आपका नेचर के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आपके शरीर की शुद्धि भी होएगी और अच्छा भी लगेगा। तो ये जगह जो है रांची, ये जगह क्या नाम क्या है? ये रांची इसका नाम है। तो पहले का तो नाम था राजा खटंगा, लेकिन बाद में चौबे जमींदारी के टाइम में आ गया। तो उस समय जब चौबे लोग जब आ गया तो चौबे लोग को जमींदारी था, तो उसी समय से चौबे खटंगा बोलते हैं। नहीं तो इसका नाम था राजा खटंगा। यहाँ पहले ज़माने में एक राजा रहता था, उस राजा का नाम था बरवाई राजा बोलते थे। तो बरवाई राजा उसको इसलिए बोलते थे काहे कि गोत्र था, बरवार गोत्र का था। अच्छा। तो वो बर का फल को नहीं खाता, बर का पत्ता से खाना नहीं खाता, उसका लकड़ी को नहीं जलाता, यही बरवार का। तो ये बरवार जाति मतलब क्या है? ये बरवार जाति जो है ये क्षत्रिय कुल का है। क्षत्रिय कुल। हाँ। पहले तो हम लोग तो यहाँ ये अभी क्या करते हैं, पूजा वूजा माने पुरखा लोग करते आया, बहुत दिनों से आकर के यहाँ बैठा इसीलिए। नहीं तो हम लोग राजा हरिश्चंद्र का वंशज है। अच्छा। हाँ, गाँव कुल के जितने आदमी थे वो ऋषि मुनि हुआ करते थे जी। तो ये जो बरवार जाति वाले बताए कि आपने बताया कि ये इनको कोई गुलाम नहीं बना सकता, इनका क्या है रहस्य? मतलब ये क्षत्रिय कुल का था, जिनको वैसे शोषण बर्दाश्त नहीं होता था किसी से भी। अच्छा। नहीं, यहाँ पर जब से जमींदार आया तो यहाँ के प्रजा लोग जो जितने थे उसका पैर छूते और माथा पे लगाते थे भगवान कह करके। लेकिन हम ऐसा है कि उस समय से कभी उसका पैर को हमारा पूर्वज भी टच नहीं किया, हाथ से टच नहीं किया, और विरोध करते आए। गांव तो पूरा गुलाम था, उसको तो हमने आज़ाद किया। अच्छा। गुलाम था। अच्छा। सब गुलाम था। आपका खेत में बीड़ा उखाड़ करके रख दिए हैं, खेत तैयार हैं, तो उसका लड़का आता था, अरे फलना बाबूजी बुलाए हैं, फलना जगन जोतना है, तो आपका खेत को छोड़ करके जमींदार का जोतना था, जाना पड़ता। ऐसा था। हाँ। उसको गुलामी को आज़ाद तो हमने किया, अपना जीवन में किया। जी। दादाजी के इतिहास जब मैंने उनसे जाना तो जो है दादाजी के जीवन का मतलब ये जो जितनी बातें हैं सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने आप को स्किल से भरेंगे, अनुभव ज्ञान इकट्ठा करेंगे, तभी आप जैसे दादाजी अपने इस समाज को उन्होंने आज़ाद कराया। उस समय के जो लोग राज करते थे, तो आप भी अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने में मतलब इससे मदद कर सकते हैं। या सीधा सी बात बोले तो अपने परिवार को कम से कम तो बचाने के लिए ये सब चीज़ें अगर सीखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं काम आएगा। जी। यहाँ गांव के जितने ग्रामीण थे सबका ज़मीन को हड़प लिया, लेकिन हमारे 1 इंची भी ज़मीन नहीं हड़पा, और हम ही से केवल ज़मींदार भड़कता है, नहीं तो गांव का किसी आदमी से भड़कता नहीं। हाँ। और बहुत आदमी को बेच दिया, खाकपति बन गया, लेकिन हमारा 1 इंची भी ज़मीन अभी हड़पा नहीं है। तो ऐसा है कि जिसके पास हथियार रहेगा तो लोग उससे दूर ही रहेंगे, उनको भी डर है ना, क्योंकि शरीर तो उनका भी है। तो अगर उनके पास हथियार देख के उनको डर लग रहा है तो कैसे आएंगे? तो ये ज़रूरी है कि आपको अपना ज्ञान, अपना अनुभव बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो दादाजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दादाजी ने बहुत अच्छी बातें बताए और हम लोगों को भी कुछ प्रैक्टिस कराएं, और हम लोग इसको सीख रहे हैं दादाजी के साथ में रह करके। और जिनको सीखना है वो जल्द से जल्द अपना कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए पहले, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा। उस समय आप आ करके 10 से 15 दिन 20 दिन समय निकाल करके आइए, यहाँ पे रहिए इस इन्वायरमेंट में और सीख करके जाइए और लोगों को भी सिखाइए।
और स्वयं रक्षा करिए, जी, अपना रक्षा स्वयं करें, स्वयं करें। भगवान के भरोसे ना रहे, ना पता रहे। चला भगवान आपके ही भरोसे बैठे हैं। हाँ नहीं, स्वयं रक्षा करें, ये तो बहुत बढ़िया बात बताए दादाजी, अपना रक्षा स्वयं करें। स्वयं करें। जी दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो जिनको इसमें इंटरेस्ट है, आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, दादाजी से मिले, दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके आप जानकारी और ले सकते हैं। हाँ, धन्यवाद।